दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस टॉक्स विद आनंद सिंह पर। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर और आज मैं आप सभी लोगों को इनविटेशन के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके अपना प्लान शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट करें ताकि वो हमारा जो प्लान है उसको देखें और उसके बाद डिसीजन ले पाएं कि उनको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम किसी व्यक्ति को अपना प्लान शो करते हैं तो वह लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। मतलब फुल एक्साइटमेंट में रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, प्लान तो बहुत अच्छा है और इससे वाकई में जिंदगी बदल सकती है। तो फिर वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, हर किसी को फ़ोन के जरिए या फिर मुलाकात करके लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर आप अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है और मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। दोस्तों, यहीं पर कुछ गलतियाँ हैं जहाँ पर लोग उनको फिर टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से आज मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो निगेटिव हो जाते हैं इस फील्ड से और उनको लगता है नहीं, यहाँ तो प्लान देखने के लिए कोई आता ही नहीं है। मैं तो 20 लोगों को कॉलिंग कर चुका हूँ, अभी तक किसी ने भी टाइम नहीं दिया। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हर कोई व्यक्ति हमें टाइम दे सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति को जब कोई डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देते हैं, अगर आप एक अच्छी कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, तो 100% आप उसके फायदे के लिए ही आप उसको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत में हर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता। हर किसी व्यक्ति को लगता है कि ये अपने फायदे के लिए ही मेरे पास आया होगा। दोस्तों, इनवाइट करते वक्त सबसे पहले हमें जिस भी व्यक्ति को हमने प्लान शो किया हुआ है उसकी लिस्ट बनाने पे काम करना चाहिए। लिस्ट के लिए हम अलग से एक दिन दोबारा सेशन रखेंगे। दोस्तों, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस की जान। लिस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। लिस्ट बना करके अगर इनविटेशन हॉट लिस्ट में किया जाए बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति प्लान देख करके जाते हैं तो वो इनविटेशन हर किसी को करना शुरू कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा ड्रॉबैक यहीं पर है। दोस्तों, हम जिस भी व्यक्ति को प्लान दिया हुआ है हमने, उस व्यक्ति को अगर हम थोड़ा सा ये समझा दें कि आपने जो है हॉट लिस्ट में ही इनवाइट करना है और इनवाइट कैसे करना है वो भी हम बता दें, तो उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं निगेटिविटी उसके अंदर आने से। क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता इस काम को। हर किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन करना भी चाहता है, लेकिन तब निराश हो जाता है जब बहुत सारे लोग उसको टाइम देना बंद कर देते हैं या उससे जो है बार बार कहते हैं कि आज टाइम नहीं है, कल टाइम नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरीके से हम लोगों को बताएं कि वो हमें टाइम दें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि हॉट लिस्ट में ही आप इनविटेशन करें। शुरुआत में हॉट लिस्ट में इनविटेशन करने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर की लैंग्वेज होती है कि हम सर मैम करके ही ज्यादातर लोग बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी हॉट लिस्ट में अगर आप बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से आप बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल होकर के ही बात करिए। जैसे सपोज करो आप अपने किसी भी रिलेटिव्स को, सपोज मामा के लड़के को, मामा जी को, या चाचा को, या ताऊ को, या सपोज अपने को किसी भी रिलेटिव्स को आप अगर कहते हैं कि मुझे आपसे जो है मिलना है और बहुत दिन हो गए मिले हुए और थोड़ा सा मुलाकात करनी है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रिलेटिव हमारे मना नहीं करेंगे। और हम करते क्या हैं, इसके ठीक विपरीत हम लोगों को जो है फोन करते हैं और कहते हैं नहीं, आपको एक प्लान दिखाना है, बहुत अच्छा प्लान है। जब आप किसी के अपने से टाइम मांगेंगे तो बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम अपने रिलेटिव से तो वैसे भी मिल सकते हैं ना। और जब मिलने जाते हैं तो वहां पर कभी भी ये गलती ना करें कि अकेले जाएं, क्योंकि आप अभी नए ज्वाइन हुए हैं। जो भी व्यक्ति जिस टाइम ज्वाइन होता है तो नया होता है, तो उसको बहुत सारी नॉलेज नहीं होती। तो जब प्लान हम दिखा देते हैं तो प्लान एक बार देखने से जो है उनके अंदर इतनी सारी एजुकेशन नहीं आ जाएगी कि वो सारा वहां पर बता दें। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए
कि आपको अपलाइन के साथ ही उनके पास जाना चाहिए। और आप वहां पर बता सकते हैं कि मैं थोड़ी देर दूर हम लोग आए हुए थे तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी या मैम से रिक्वेस्ट करी, और यहाँ पर जो है मैंने कहा कि इतना अच्छा प्लान है, अगर ये प्लान जो है मैं अपने भाई को बता दूं या अपने मामू को बता दूं या चाचा को बता दूं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक होगी और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी अपने को प्लान दें तो उससे पहले जो है आप जब समय लेते हैं तो समय लेते वक्त आप बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए उनको कि इसकी लैंग्वेज बदल गई है। लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, जिस तरीके से आप हमेशा बात करते हैं उसी तरीके से करिए। बस सिर्फ इतना बोलिए कि मुझे आपसे मिलना है और बहुत दिन हो गए मेरे मुलाकात किए हुए, और मिल करके जो है कुछ बातचीत करेंगे। तो दोस्तों एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी अपनों से मिलना है तो टाइम लेना है, और टाइम जो है ऐसे लेना है कि मिलने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात कि आपको अकेले नहीं जाना, आपको अपलाइन के साथ जाना है, और अपलाइन की भूमिका वहां पर जरूर बनाइए। कई लोग कहीं ऐसा ना लगे कि वो उनको ये लगे कि यार ये अपलाइन भी खाली हैं और जो है खाली बैठे होंगे और ये आ गए। आप वहां पर उनको डिटेल में वहां पर आइडेंटिफिकेशन आपको करना चाहिए कि बड़ी जो है सर से मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज चल दीजिए, क्योंकि इनका समय तो मिल नहीं पाता है, ये बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर जो है सर से रिक्वेस्ट करी और कि मेरे जो है चाचा हैं या मामा हैं, इनको जो है प्लान बताना है, प्लीज आप चल दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लान है कि कल को हो सकता है कि चाचा मुझसे नाराज हो जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर वहां पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वो जरूर उनकी बातों पर गौर करेंगे, और गौर करेंगे तो समझेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से आज लाखों लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग बदलने की राह पर हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि उनको भी प्रॉफिट हो। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करने से पहले आपको फैमिलियर होना चाहिए। मतलब उससे और बातें भी आपने पहले करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जाते ही कि आपको कल ना ऑफिस आना है इतने बजे और आपको इतने बजे का टाइम है और आप पहुंच जाना, इस तरीके से आप कभी भी इनवाइट ना करें। मोस्टली लोग कॉल पे भी अपने लोगों को सीधे यही बोलते हैं कि आप जो है इतने बजे यहाँ पर आ जाइएगा। दोस्तों कभी नहीं होता ऐसा। आपको सबसे पहले फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को जब भी बात करें इनविटेशन के लिए तो पहले घर के हाल चाल पूछें, लोगों से जाने कि घर में क्या चल रहा है, सब लोग ठीक हैं, ये सारी बातें आप जाने। हो सकता है कोई परेशानी से वो व्यक्ति गुजर रहा हो। तो दोस्तों फैमिलियर जरूर होइए, दुख सुख पूछिए, हालचाल पूछिए, एक कनेक्शन बनाने का प्रयास करिए। दोस्तों जब भी हम सामने वाले व्यक्ति से कनेक्शन बनाते हैं तब जाकर के हमारी बातें उस व्यक्ति पे ट्रांसफर होती हैं। कई बार हम बिना कनेक्शन बनाए हुए ही सामने वाले को जो है चीजें बोलने लग जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा असर नहीं करती। फैमिलियर होने के साथ साथ आपने उसके बाद जो बात करनी है दोस्तों वो करनी है कि आप खाली समय पर क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, या जो लोग जॉब करते हैं मोस्टली 9 से 5 या 10 से जो है 5 जो जॉब करते हैं उनके पास मोस्टली समय रहता है, और बाकी जो लोग जो है 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं उनके पास भी समय रहता है। तो वहां पर आप उनसे एक जरूर क्वेश्चन ये करें कि आप खाली समय पर क्या करते हैं, आप फ्री कब होंगे। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, फ्री कब होंगे, क्योंकि व्यक्ति कभी फ्री नहीं होता। आपने सिर्फ इतना पूछना है कि आप खाली समय पर क्या करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। तो आपने उनको ये बोलना है कि मेरे पास एक इतना बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट है जहां पर आप इस खाली समय का यूज करके एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर यह आप उनको बोलते हैं तो वो जरूर आपकी बातों पर गौर करेंगे। और दोस्तों हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करें तो गिविंग एटीट्यूड के साथ करें। आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि इतना शानदार कॉन्सेप्ट, अगर मैं बात करूं कि लोअर मिडिल क्लास, इनके लिए तो मैं कहूंगा कि वरदान है। आज कोई बाहर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी रखी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर ले। और दोस्तों आज आप जानते हैं कि इस इंडस्ट्री से जो है लाखों लोगों ने आज अपनी जो है जीवन जो है सक्सेस किया हुआ है। आज
उनके पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। तो दोस्तों जरूर आप एक चीज का ध्यान रखें, आपके अंदर एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए। एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको सामने वाले व्यक्ति को कभी भी ये रियलाइज ना कराएं कि आपके आना जरूरी है, आप आ जाओगे तो ही जो है बहुत अच्छा रहेगा। रिक्वेस्टिंग मोड में आप बात मत करिए, मतलब कि प्लीज जरूर आना, ये करना, और जो है मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि इसको जो है मेरी जरूरत है। दोस्तों मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सामने वाले को आपकी जरूरत है, क्योंकि आपको तो उस व्यक्ति जैसे कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो दोस्तों मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप गिविंग एटीट्यूड के साथ बात करिए, कभी भी रिक्वेस्ट मत करिए। किसी भी व्यक्ति को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको लगता है कि यार ये अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे वहां जाकर के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने 2-3 बार जब भी आप इनवाइट करते हैं, वो आप किस टाइम बोलेंगे ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन 2-3 बार आपने ये बात जरूर बोलनी है कि वहां पर आने पर आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, आप काम करिए और फायदा लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप केवल समय दीजिए, आपका कोई भी वहां पर पैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जब आप ये बात बोलते हैं कि आपका कुछ नहीं लग रहा है, तो सामने वाले को ये दिमाग में आ जाता है कि यार मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, मुझे जाकर के देखने में क्या अर्ज है। तो दोस्तों एक इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि सामने वाले व्यक्ति को जब भी आप इनवाइट करें तो इतना जरूर ध्यान में रखें कि आपको 2-3 बार ये जरूर बोलना है कि सर आपका जो है कोई वहां पर खर्चा नहीं होना है, आप आइएगा और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, आप एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी हम किसी बड़ों को इनवाइट करें, तो दोस्तों बड़े तो आप जानते हैं कि हमारे से उम्र में बड़े होते हैं, अनुभव उनको ज्यादा होता है और उन्होंने बहुत सारी चीजों का जो है अनुभव लिया भी होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब भी सीनियर्स को बताएं तो प्लीज ध्यान करके बताएं उनको। बहुत ज्यादा आपको मतलब उनके सामने आपने बड़ी बातें कभी नहीं करनी चाहिए, उनको आपने हमेशा अच्छे तरीके से इनवाइट करना चाहिए कि सलाह के रूप में कि मैं सर आप मुझे भी एडवाइस कर देते कि अगर जो है ये कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। और इस तरीके से आप जब उनको बोलेंगे तो उनको लगेगा कि यस जो है मैं जो है मेरी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, दुनिया में हर कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है और दोस्तों हम अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप इनवाइट करें किसी अपने से सीनियर व्यक्ति को तो हमेशा रिस्पेक्ट के मोड में रहें। उनको जो है कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके पास चाहे करोड़ों अरबों रुपए का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की आप उसकी ईगो को हर्ट नहीं कर सकते। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें, आपके बोलने में हमेशा हम्बलनेस होनी चाहिए। और दोस्तों जुड़ जाओ, एक बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं ऐसे, बहुत सारे लीडर्स भी बोलते हैं कि मेरे साथ जुड़ जाओ, जो मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। क्योंकि हम सोचे कि जो यहाँ पर जुड़ जाओ का क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट अगर कहीं पर लेते हैं किसी भी कंपनी का, सपोज आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो आप दुकानों से सामान ले रहे हैं, जो भी आप चीजें खरीद रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। बस आपकी कंपनी अच्छे होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। अगर प्रोडक्टों में दम है तो हर एक व्यक्ति प्रोडक्टों को यूज करेगा। दोस्तों जहां पर जुड़ जाओ कहने की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर प्रोडक्टों की क्वालिटी अच्छी नहीं है या बिजनेस प्लान में दम नहीं है। दोस्तों कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब चीजें अच्छी होती हैं तो ऑटोमेटिकली सेल होती हैं, हमें सेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ले लो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपके बिजनेस प्लान में दम होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी जुड़ जाओ शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऐसा फील देता है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि जो है इनका फायदा है, जो आए हुए हैं उनका फायदा है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के इस दौर में
हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति अपनी जो है फायदा नुकसान जानता है। सामने वाले व्यक्ति को जब तक आप फायदा नहीं दिखाएंगे, जब तक उसका फायदा उसको महसूस नहीं होगा, उसको नहीं दिखेगा, तो तब तक वह व्यक्ति टाइम नहीं देगा। उसको आप इनवाइट करने पे लोग बहाना क्यों बनाते हैं, उसके पीछे वजह है क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आपके इनवाइट करने से कि आपका फायदा है, उसका फायदा नहीं है। तो दोस्तों कोशिश ये करिए कि सामने वाले को ये महसूस हो कि यार मैं जाऊंगा, जब मेरा जो है दोस्त या मेरा भाई या मेरा रिलेटिव मुझे ये बात बोल रहा है और मेरे फायदे के लिए बोल रहा है, तो आप जरूर उसको लगेगा कि यार मुझे इसको देखना चाहिए। दोस्तों इस बात पे आप जितना जोर डालेंगे, जब भी आप इनवाइट करेंगे, सामने वाले को ये कभी महसूस ना हो कि आपका फायदा है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का बहुत बड़ा फायदा है इसमें, क्योंकि उसको ये अपॉर्चुनिटी शायद पता नहीं मिले भी या ना मिले। तो इन चीजों का विशेष आप ध्यान रखें और हमेशा आप लोगों ने एक बात करनी है कि एक ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जो जो है आप एक्स्ट्रा टाइम में अगर आप उसको करते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करके आप एक अच्छी बचत कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप बात करें और साथ में मिलकर के करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके के शब्दों का आप यूज कर सकते हैं। तो इनविटेशन पे ये कुछ बातें जो हैं इनका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखिएगा। और ड्रेस कोड अगर आपका अच्छा है तो और ज्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ड्रेस कोड का भी ख्याल रखिएगा। और मैंने जो 2-4 बातें आपको बताई हैं, अगर इनका आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आप जिनको भी इनवाइट करेंगे वो जरूर आएंगे। बस सामने वाले व्यक्ति को आपने हमेशा, जिनको भी आपने प्लान दिया हुआ है, उनको आप ये जरूर बताएं कि आपको इनवाइट करना कैसे है, क्योंकि वो फील्ड में जाते ही लोगों को कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और उनको इनविटेशन का पता होता नहीं है और वो लोगों को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी कंपनी आ जाओ। तो इस तरीके से जब लोग उनको समय नहीं देते तो उसके बाद वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं और इस सिस्टम को छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलने के बावजूद लोग छोड़ जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उनको सही से ये नहीं समझा पाते कि आपको इनवाइट कैसे करना है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। कई लोग इनविटेशन में ही पूरा प्लान कर देते हैं, मतलब कंपनी भी बताएंगे, प्रोडक्ट भी बताएंगे, प्लान भी बताएंगे, जबकि इनविटेशन बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत शॉर्ट। लोग घर में जाकर के बैठ करके इनविटेशन करते हैं, तो इनविटेशन इस तरीके से कभी नहीं होता। आपको बिल्कुल शॉर्ट करना है और विद इन 2 मिनट या 3 मिनट आपको वहां पर से निकल जाना है। अगर आप वहां पर ज्यादा देर रहेंगे तो बहुत सारे लोग पूरा ही जानना चाहते हैं, जबकि इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मिनिमम आपके पास कम से कम 30-40 मिनट या 1 घंटा होना चाहिए। 1 घंटे में आप समझा पाएंगे कि यह है क्या। तो दोस्तों शॉर्ट में इनविटेशन करें और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि मैं आज इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके जो है आगे बढ़ पाया हूं, तो मैंने वो बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो जल्दी ही मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को थैंक यू सो मच। नमस्कार।